गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। हमने आपको 23 पॉइंट बताया था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हमने बताया था कि विद्यार्थियों को कैसे व्यवसायीकरण बनाना चाहिए, कैसे विद्यार्थी को ग्रामीण इलाका में शिक्षा देनी चाहिए, कैसे शिक्षा में प्रबंधन होना चाहिए, कैसे मूल्यांकन में सुधार होना चाहिए, युवा वर्ग को कैसे खेल के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट हमने बताया था। कुल 23 पॉइंटों की संख्या थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया था। अब हमारे बुलेट में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1992। यह हमारा लास्ट बुलेट है, जिसमें दो चीज पूछा था, रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1992। तो आप जानिए 1992 का जो रिकमेंडेशन है उसको यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। यशपाल समिति या इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से जाना जाता है। यह कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय सलाहकार समिति। जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में लागू हो गया और कार्यान्वित भी हो गया, उसके बाद स्कूली बच्चों का बोझ बढ़ते जाने लगा। स्कूल में बच्चे काफ़ी भारी बस्ता लेके जाने लगे, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर किताब कॉपियों का बोझ बन गया। छोटे छोटे बच्चे, उनके नाजुक शरीर में, पीठ के हड्डी में किसी तरह का दिक्कत होने लगा। ये सारी चीज़ उनके साथ होने लगा। तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने थाईलैंड में 1990 ईस्वी में थाईलैंड में 1990 ईस्वी में एक सभा का गठन किया गया, जिसमें 155 देशों ने भाग लिया, जिसमें 155 देशों के प्रतिनिधियों ने 155 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया 155 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 155 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों का यूनिफॉर्म करिकुलम बनाया, मतलब एक समान पाठ्यक्रम बनाया। उसमें क्या था? बच्चों के ऊपर बस्तों का बोझ, मतलब किताब कॉपी का बोझ नहीं होना चाहिए। स्कूली बच्चों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए। यह 155 देशों ने आपसी में संयुक्त करके एक सभा का गठन किया गया, जिस सभा का नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति है। अब यशपाल समिति, इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि भारत से प्रोफेसर यशपाल ने इसमें भाग लिया। इनकी अध्यक्षता की। वे थाईलैंड में जाकर सभा का गठन किए। 155 देशों में से इंडिया भी एक देश था, इसलिए इस समिति का नाम यशपाल समिति पड़ गया। और चूंकि 155 देशों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति बन गया। इसमें 12 सिफारिशें हैं और 12 सिफारिश सिर्फ स्कूली बच्चों पर ही है कि कैसे स्कूली बच्चों के बस्तों के बोझ को कम किया जाए, कैसे उनको व्यवसायीकरण में लाया जाए और कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। धन्यवाद।